योगी वियोगी से भी श्रेष्ठ होते हैं। जिसके सामने भगवान का नाम ले और आंखों में आंसू आ जाए, जो विरह की आग में जलता रहे, भगवान बगैर जीने की कल्पना ही ना कर पाए। हे प्रभु, मैं कैसे आपके बगैर जी सकता? कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी यहां कभी वहां, वियोगी भगवान के लिए तड़पते रहते हैं। लेकिन योगी वियोगी से हजारों गुना ज्यादा अत्यंत श्रेष्ठ है। वियोगी के आंखों में आंसू है, पर योगी रो भी नहीं सकता है। मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है। सब कुछ छूट गया, छूटता चला गया। कुटुंब, कबीला, धन धान, मान सम्मान, वैभव, ठाट बाट, इच्छाएं, सोच, सब छूटता चला गया। और उस परमात्मा के लिए योगी घर घर का भिखारी बन गया। हर घर पे जाता है, जब भिक्षा के लिए याचना करता है योगी, कहते नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। किसी घर से फटकार मिलता है, किसी घर से डांट पड़ती। कभी कभी कोई घर वाले कहते हैं ये चल, बहुत तेरे जैसे आते, चल निकल इधर से। किसी ने सूखे दे दिया, किसी ने रूखा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, पर ना शिकवा है ना शिकायत है। भिक्षा देने वालों में स्त्री है तो मां पार्वती का स्वरूप देखता है, और पुरुष है तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी के स्वरूप को देखता है। एक जब फटकार लगा रहा हो तब भी, हे जगत जननी मां मुझे फटकार लगा रही है, और प्रेम से कोई भिक्षा दे रहा हो तब भी योगी कहते हैं आज मैया अति प्रसन्न है, आज मां पार्वती बहुत खुश है। पर ना सुख योगी को विचलित करता है, ना दुख योगी को विचलित करता है। हे प्रभु, किसकी शिकायत करूं? दुख को भी तूने बनाया और सुख को भी तूने बनाया, किसकी प्रशंसा करूं और किसका निंदा करूं? जिसको तूने बनाया, जो तुम्हारा है वो हमारा है। इसलिए किसी ने अपमानित किया, जय हो आपकी। किसी ने सम्मानित किया, जय हो आपकी। न शिकवा न शिकायत। कैसा योगी होगा? दर दर का भिखारी परमात्मा के लिए बन गया। ना जाने किस किस का फटकार ना सुना हो योगी। ना सोने के लिए पलंग, ना रहने के लिए मकान, कभी ये जंगल कभी वो जंगल, कभी ये गांव कभी वो गांव। अपना देश ही वीराना हो गया, संसार ही वीराना हो गया। उस वीरान संसार में योगी प्रसन्नता के साथ विचरण करते रहते हैं। इससे बड़ा योगी और कौन होगा? योगी भक्त से भी श्रेष्ठ होते हैं। जब भक्त को तकलीफ हो, भक्त को कष्ट हो, भक्त जब दैन्यता दीनता का शिकार होते हैं तो चीख पड़ते हैं प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हे भगवान, एक आप ही तो मेरे सहारा हो। जगत रूठे तो ठीक है, आप ना रूठना प्रभु। भक्त कहता है आप नाराज हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? भक्त कहता है ये संसार रूठ जाए तो चले, संसार नाराज हो जाए तो चले, आप ना रूठना प्रभु। भक्त को कष्ट होता है तो भगवान के सामने रो लेता है, कहता है भगवान से इतना कष्ट क्यों प्रभु? कितनी परीक्षा लोगे अब और अपने भक्तों का? हे भगवान, अब और ना परीक्षा लो अपने भक्तों का। लेकिन योगी
भक्त से कहीं और श्रेष्ठ हैं। भक्त तो रो लेता है भगवान के सामने, भक्त तो शिकवा शिकायत कर लेता है, भक्त तो कह लेता है अब बस करो करो। योगी तो यह भी नहीं कह पाता है। अपने आप में रमन करने वाला योगी किससे कहे, किसको सुनाए? ब्रह्म में रमन करने वाला, अहम ब्रह्मास्मि का गान करने वाला योगी किस भगवान के सामने जाकर अपने दुखड़ा को सुनाए? इसलिए योगी भक्त से भी श्रेष्ठ होते हैं। भक्त तो कह ले, योगी किससे कहे? दोनों का दुख सेम है, दोनों का दुख समान है, योगी का भी और भक्त का भी। इसलिए भक्त से भी योगी श्रेष्ठ होते हैं। योगी यज्ञ करने वालों में से भी श्रेष्ठ होता है। कितना आसान है बाहर का यज्ञ करना। कुछ लोगों को एकत्रित करो, पंडित पुरोहित को बुलाओ, यजमान को बुलाओ, सोहा सोहा करो, हो गया यज्ञ। बहुत आसान। किसी भी अवस्था में हो आप, बाहर का यज्ञ बड़े आसानी से किया जा सकता है। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, ठगी हो, फरेबी हो, बड़े आसानी से बाहर का यज्ञ हो जाता है, क्योंकि योगी भीतर का यज्ञ करता है। प्राण का अपान में हवन, अपान का व्यान में हवन, व्यान का समान में हवन, समान का उदान में हवन। यह हवन कोई कामी नहीं कर सकता। भीतर का यज्ञ को कोई लालची नहीं कर सकता, भीतर के यज्ञ को कोई लोभी नहीं कर सकता। काम क्रोध लोभ मद मोह से मुक्त साधक ही भीतर का यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए योगी यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ है। योगी कर्म करने वालों में भी श्रेष्ठ है। एक कर्म माया का है, योगी का कर्म सबके लिए होता है। एक संसारी अपना तमाम प्रकार का कर्म अपने परिवार के लिए करता है, पर योगी के लिए सारा संसार ही उसका परिवार है। यह तो हो गया संसार का व्यवहारिक कर्म। पर संसार के प्रत्येक कर्म से ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत पड़ता है। जब कोई साधक इन संसार से अपने मन को हटाकर आत्म अस्तित्व करने का यत्न करते हैं, इसलिए योगी कर्म करने वालों में से भी श्रेष्ठ है। इसलिए जो योग करता है तो भक्ति भी कर लेता है। वो जो योग करता है वह परमात्मा से प्रेम भी कर लेता है। जो योग करता है वो कर्म भी कर लेता है। जो योग करता है वो यज्ञ भी कर लेता है। पर आश्चर्य है, योग है सबके लिए, पर इस योग में सफलता किसी किसी को मिलता है। क्यों? योग का दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जिस साधक के अंदर अनुशासन होगा। जिस साधक के अंदर अनुशासन नहीं होगा उसके लिए वही बात है, जन्म जन्म मुनि जतन करत है, अंत राम कहीं आवत नहीं। आप कितना भी यत्नशील हो जाओ, कितना भी प्रयत्नशील हो जाओ, अनुशासन नहीं तो योग कैसे? इसलिए पतंजलि योग का आरंभ में कहते हैं अथ योगा अनुशासनम। जब तक अनुशासन नहीं तब तक योग का आरंभ ही नहीं। एक होता है अनुशासन और एक होता है प्रशासन। प्रशासन हुआ है जिससे दूसरे प्रशासन की जाए, अनुशासन हुआ है जिससे स्वयं प्रशासन की जाए। अनुशासन का अर्थ है अपने आप को उस वस्तु के लिए तैयार कर लेना जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए अपने आप को तैयार करना ही अनुशासन है। योग यात्रा का मतलब है दुनिया के तमाम प्रश्नों का उत्तर पाने का यत्नशील होना। योग में जाने का मतलब है
मनुष्यता का अंतिम सोच, अंतिम ध्येय को प्राप्त करना। योग में जाने का मतलब है दुनिया का सबसे महापुरुषार्थ को सिद्ध करना। जो सबको माया में डाल रखा है, उस मायापति के लिए आप जा रहे हो और अनुशासन ही नहीं है, अनुशासनहीनता है, तब क्या उन्हें प्राप्त कर पाओगे? आप ध्यान में बैठे और आपकी तैयारी ही नहीं, इसलिए तो मन भागता है। मन को समझाया ही नहीं आपने बुद्धि को तैयार ही नहीं की, आपने इंद्रियों को समझाया ही नहीं, आपने कहा ही नहीं। जो सबको नचा रहा है, उस नचाने वाले को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। आपने सुना और ध्यान पर बैठ गए, आपने पढ़ा और ध्यान पर बैठ गए, आपने कहीं रिद्धि सिद्धि का नाम सुना और ध्यान पर बैठ गए, इसलिए कहीं से पढ़कर कहीं से सुनकर बैठे हो ध्यान पर। किसी शिविर आदि में जाकर से ध्यान का महिमा सुना और ध्यान पर बैठ गए तो ध्यान कभी नहीं लगेगा। ध्यान में उतरने से पहले आप लोभ को समझो, आप काम को समझो, आप क्रोध को समझो, आप आसक्ति को समझो, मत मोह को समझो, इस माया को समझो और फिर ध्यान में बैठो, तो फिर आपके लिए योग का दरवाजा जरूर खुलेगा। संसार का कार्य मनोरंजन के लिए है, योग मनोनाश की यात्रा है, योग इंद्रियातीत की यात्रा है, योग मनोतीत की यात्रा है, योग बुद्धितीत की यात्रा है, योग मायातीत की यात्रा है। तो इस यात्रा में जब आप यात्री बनने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो।